पनामा फैसले पर अमल दरामद और मजीद तहकीकात के लिए JIT के लिए हीरे मिल गए। सुप्रीम कोर्ट ने JIT तश्कील दे दी। एडिशनल डायरेक्टर जनरल FIA वाजिद ज़िया सरबरा मुकर्रर। स्टेट बैंक के आमिर अजीज, SECP के बिलाल रसूल, NAB के इरफान नईम मंगी, ISI और MI के ब्रिगेडियर रैंक के अफसरान शामिल। पनामा केस के हतमी फैसले के लिए JIT काउंटडाउन शुरू। पीर से काम का आगाज और तहकीकात 60 दिन में मुकम्मल करेगी। पहली रिपोर्ट 22 मई को खुसूसी बेंच के सामने पेश करेगी। JIT वजीर आजम समेत किसी को भी तलब कर सकती है। गल्फ स्टील कैसे कायम और क्यों फरोख्त की? कर्ज का क्या हुआ? रकम जद्दा से कतर और बरतानिया कैसे मुंतकिल हुई? क्या कतरी खत हकीकत है? नीलसन और नेस्कोल का बेनिफिशियल ओनर कौन? फ्लैगशिप के लिए सरमाया कहां से आया? हसन के पास तोहफा देने के लिए करोड़ों रुपए कहां से आए? JIT इन सवालात के जवाब तलाश करेगी। JIT की तहकीकात को शफाफ बनाने के लिए कुछ सवालात। JIT अराकीन ने कितना टैक्स दिया? 5 मई तक उनके असासे कितने हैं? क्या अहले खाना या दीगर रिश्तेदारों के नाम पर कोई जायदाद या कारोबार है? क्या इस स्कैंडल से जुड़े किरदारों से कोई रिश्तेदारी या ताल्लुक तो नहीं? एक सियासी लीडर ने गलत बयानी की कि 5 जजेस ने वजीर आजम को झूठा करार दिया। जजेस ने ऐसा नहीं कहा। ऐसा बयान देने वाले लीडर ने आवाम से झूठ बोला। अदालत गैर मामूली बर्दाश्त का मुजाहरा कर रही है। जजेस को बदनाम किया गया तो कार्रवाई की जाएगी। जस्टिस एजाज अफजल खान के रिमार्क्स। पाकिस्तान के खिलाफ एक बार फिर अफगान सरहद का इस्तेमाल। चमन में अफगान फोर्सेस के कई घंटे फायरिंग और गोलाबारी। 12 अफराद शहीद और 42 अफराद जख्मी हैं, जिनमें से जो है कुछ चमन DHQ में है, 5 चमन में है, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर चमन में है और कुछ को यहाँ पर लेके आए हैं 10-12 को, और बाकियों को जो है फर्स्ट एड दे के वो क्रिटिकल नहीं थे उनको फारिग कर। वाकये के बाद मर्दमशुमारी रोक दी गई। बाबे दोस्ती और क्वेटा चमन शाहराह बंद। सरहदी देहात से लोगों की नकल मकानी। तालीमी इदारे भी गैर मुअय्यना मुद्दत तक बंद रहेंगे। पाक अफगान DGMOs में हॉटलाइन पर राब्ता और फौजी कमांडर्स के दरमियान फ्लैग मीटिंग। फौज की अफगान कार्रवाई की शदीद मजम्मत। दफ्तर खारजा ने अफगान नाज़िम उल उमूर को तलब करके शदीद एहतजाज किया। वजीर आजम कहते हैं फायरिंग के वाकयात अमन की कोशिशों के लिए नुकसानदेह है। मकबूजा कश्मीर में एहतजाजी मुजाहिरे रोकने के लिए हुर्रियत रहनुमाओं को नजरबंद कर दिया गया। पाकिस्तानी दफ्तर खारिजा का कहना है काबिज फौज ने मजीद 2 तालिबात को शहीद किया। भारत में बढ़ती हुई शिद्दत पसंदी और मुस्लिम दुश्मनी दुनिया के लिए लम्हा फिक्रिया है। मकबूजा कश्मीर के हालात बदतरीन हो गए। अब तो कश्मीरी खवातीन भी तहरीक में शामिल हो गई हैं। भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के सरबरा AS दौलत का एतराफ। कहा मालूम नहीं पाकिस्तान से मुज़ाकरात के लिए भारत क्यों खौफजदा है। सिक्योरिटी फराहम करें और गिरफ्तार न किया जाए। वापस दुबई जाने की इजाजत भी देना होगी। गद्दारी केस में साबिक सदर परवेज मुशर्रफ ने हाजिरी के लिए 3 शराइत रख दी। खुसूसी अदालत की अकरम शेख को परवेज मुशर्रफ के वकील की दरखास्त पर जवाब देने की हिदायत। पिछले दौर में स्कैंडल्स की भरमार थी। क्या हमारा 4 साल में कोई स्कैंडल आया? धांधली का इल्जाम लगाकर धरने देने वालों को मुंह की खाना पड़ी। वजीर आजम का नीलम झेलम हाइड्रो पावर मंसूबे की तकरीब से खिताब। गवर्नर सिंध सियासी कारकुन और शाह से ज्यादा शाह के वफादार हैं। वो मुस्ताफी होकर वजीर बन जाएं। सिंध में गैर जानिबदार गवर्नर होना चाहिए। अपोजिशन लीडर खुर्शीद शाह बरस पड़े।
नैब खुद करप्शन में मुलव्विस और सुप्रीम कोर्ट में फंसी हुई है। मुकदमात से बरी होने के बाद नैब पर हर जाने का दावा दायर करूंगा। गवर्नर सिंध से मुलाकात पर कोई बात नहीं करना चाहता। मेयर कराची को आईनी इख्तियारात मिलने चाहिए। डॉक्टर आसिम हुसैन। MQM के कारकुन की जेरे हिरासत हलाकत पर तहकीकाती कमेटी कायम। वजीर जेल खाना जात कहते हैं कि कमेटी 3 दिन में तहकीकात मुकम्मल करके रिपोर्ट पेश करेगी। सुपरिटेंडेंट जेल को भी ओहदे से हटा दिया गया। उमरकोट में नवाब जैद तालपुर के हाथों कुंडरी थाने के SHO की तस्लील पर चीफ जस्टिस का खुद नोटिस। IG सिंध से 5 रोज में रिपोर्ट तलब। सिंध में इंटर के इम्तिहानात मजाक बन गए। कराची में केमिस्ट्री और बिजनेस मैथ के पर्चे आउट हो गए। शिकारपुर में बेटे का पर्चा देने वाला पुलिस एहलकार मुअत्तल कर दिया गया। अमेरिका की डेल्टा एयरलाइन से भी एक खानदान को उतार दिया गया। अमले ने 18 साला बेटे के लिए ली गई सीट पर 2 साला बेटे को बिठाने की इजाजत न दी। बहस पर मुतासरा खानदान को तैयारे से उतार दिया। PCB के पास खालिद लतीफ के खिलाफ कोई सबूत नहीं। वो डील के लिए दबाव डाल रहा है। खालिद लतीफ के वकील का इल्जाम। PCB के कानूनी मुशीर तफज्जुल रिजवी कहते हैं खालिद लतीफ ने बेगुनाही साबित करने के लिए किसी गवाह का नाम नहीं लिया। और लाहौर चिड़ियाघर में शेर के 2 बच्चों की कफालत की जिम्मेदारी पंजाब यूनिवर्सिटी ने संभाल ली। तलबा ने खूब सेल्फियां बनाई। JIT 60 दिन में तमाम जो फराइज जो उसको सौंपे जा रहे हैं वो मुकम्मल कर लेगी। जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम के अफसरान जो तफ्तीश करे वो बराह रास्त नशर हो। अगर हम आप जैसी सियासत में उलझ जाते तो फिर हमारा भी वही हशर होता जो आपका हशर हो रहा है। अपनी आंखें खोलें। ये कबूतर की तरह से आंखें बंद करके बैठ रहना जो इसमें आप बचेंगे नहीं इससे। इंशाल्लाह 2018 में फिर शेर आएगा और बंद आंखों वाले कबूतर को उठा के ले जाएगा। शाह से ज्यादा शाह के वफादार होने की कोशिश न करें। गवर्नर हमें न्यूट्रल चाहिए। इस सब के अलावा खेल और एंटरटेनमेंट की दुनिया से भी बहुत कुछ बुलेटिन में शामिल करेंगे, लेकिन सबसे पहले आप चलते हैं आज की टॉप स्टोरी की तरफ। और आज की टॉप स्टोरी है पनामा केस के मुकदमे के फैसले से मुताल्लिक। इस फैसले पर अमल दरामद के लिए ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम बना दी गई है। ये कमेटी 15 दिन बाद अपनी पहली रिपोर्ट खुसूसी बेंच को पेश करेगी। ये भी कहा गया है कि इसे 60 दिन यानी जुलाई के महीने में हतमी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा कराना होगी। पनामा केस के हतमी फैसले के लिए काउंटडाउन शुरू हो गया है। सुप्रीम कोर्ट ने 7 रोज के बजाय 14 रोज में ही सही लेकिन ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम तश्कील दे दी है। 6 रुकनी कमेटी के सरबरा FIA के एडिशनल डायरेक्टर जनरल वाजिद जिया होंगे। दीगर अरकान में स्टेट बैंक के ग्रेड 21 के अफसर आमिर उजैर, SECP के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बिलाल रसूल, नैब के ग्रेड 20 के डायरेक्टर इरफान नईम मंगी, ISI और मिलिट्री इंटेलिजेंस के ब्रिगेडियर रैंक के अफसरान शामिल हैं। कमेटी के मैंडेट के मुताबिक JIT किसी भी इदारे, शख्स या दीगर जराए से मालूमात हासिल कर सकेगी। JIT चाहे तो वजीर आजम को भी तलब कर सकती है। कमेटी पीठ से काम शुरू करेगी और हर 15 रोज बाद सुप्रीम कोर्ट को पेशरफ्त से आगाह करेगी। इस तरह कमेटी की पहली रिपोर्ट मई को खसूसी बेंच के सामने पेश की जाएगी। कमेटी के पास कुल 60 रोज का वक्त है, जिसका काउंटडाउन मई से शुरू होगा और जुलाई में फाइनल रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा कराई जाएगी। सुप्रीम कोर्ट में पनामा पेपर्स अमल दरामद से मुतालिक समाअत के दौरान जस्टिस एजाज अफजल ने इमरान खान का नाम लिए बगैर उनके बयानात पर शदीद तनकीद की और करार दिया कि इस लीडर ने आवाम से झूठ बोला और धोखाधड़ी की। सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने जो कहा है कि आपने झूठ बोला है, अपना सादिक है और अमीन है, किस तरह आप प्राइम मिनिस्टर बन सकते हैं, रह सकते हैं? कौन सी दुनिया के अंदर अगर प्राइम मिनिस्टर के ऊपर इस तरह के इल्जामात हों, दुनिया में कौन सा प्राइम मिनिस्टर रह सकता है?
सुप्रीम कोर्ट ने पनामा पेपर्स केस से मुतालिक सियासी बयानात, तबसरों और सोशल मीडिया की पोस्टों का भी नोटिस लिया। इमरान खान का नाम लिए बगैर जस्टिस एजाज अफजल खान ने रिमार्क्स दिए कि पनामा पेपर्स का फैसला आने के बाद एक लीडर ने कहा, 5 जजों ने वजीर आजम को झूठा करार दिया है। मैंने और किसी साथी जज ने किसी को झूठा करार नहीं दिया। उस लीडर ने अवाम से धोखाधड़ी की और झूठ बोला। सुप्रीम कोर्ट के जजेस को बदनाम किया गया तो कार्रवाई की जाएगी। अटॉर्नी जनरल ने अदालत को बदनाम करने वालों के खिलाफ हुक्मनामा जारी करने की दरख्वास्त की, जिस पर जस्टिस एजाज अफजल ने कहा कि अदालत गैर मामूली बर्दाश्त का मुजाहरा कर रही है, हमारे तहम्मुल का इम्तिहान ना लिया जाए। जस्टिस अजमत ने कहा कि सोशल मीडिया पर लोगों को तलाश कर सकते हैं, लेकिन इजहार राय की आजादी पर यकीन रखते हुए आगे बढ़ना चाहते हैं। अफसरान के नाम लीक करने पर चेयरमैन SECP और कायम मकाम गवर्नर स्टेट बैंक की भी सरजनिश की गई। अभी आपको लेकर चलते हैं नौशहरा, जहां चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान जलसे से खिताब कर रहे हैं। दूर बैठा हुआ है, एजेंसियां देखी है, ये कल परसों मैं भी देख रहा था, वो सोशल मीडिया पे इस्लामाबाद के जलसी की मैंने झलकियां देखी। वो बल्ब जल रहे थे, बड़े रोशन बल्ब, और लगता था कि नीचे पता नहीं कितना अवाम है। जब मैंने तस्वीर को बड़ा करके देखा तो बल्ब के नीचे कुर्सियां खाली थी, खाली। अपने मुखालफों की जलसियां देखी है, ये कल परसों मैं भी देख रहा था, इस्लामाबाद की जलसी की मैंने झलकियां देखी। अच्छा, अब मुझे बताएं, आप बताएं, मैं क्या कहूं इसका? अब क्या कहूं? यानी मैं कुछ नहीं कहता, आपने खुद ही देख लिया अपनी आंखों से कि जलसा कौन सा था और जलसी कौन सी थी। लेकिन मैं सिर्फ ये पॉइंट आपके सामने रखना चाहता हूं कि जब एक प्राइम मिनिस्टर कौम से सच नहीं बोलता, वो प्राइम मिनिस्टर बनने का सारी दुनिया में, मुसलमान दुनिया में नहीं, सादिक और अमीन तो मुसलमानों के अजीम लीडर, आखिरी पैगंबर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो सादिक और अमीन थे। नबूवत से पहले भी सादिक और अमीन थे, और लीडर की बुनियाद सादिक और अमीन पे ऊपर जाता है, इसलिए कि कौम एतमाद करती है लीडर पर, फिर उसके साथ खड़ी होती है, उसके लिए लड़ने मरने के लिए तैयार हो जाती है। आज भी उस अजीम लीडर हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए आज भी सारे अरब से ज्यादा मुसलमान उनके लिए जान देने के लिए तैयार है, क्योंकि हमें पता था कि वो सच्चे हैं। जो भी पैगाम लेके आए, अल्लाह का पैगाम लेके आए, अल्लाह भी उनको कुरान में अपने हबीब कहते थे। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान नौशहरा में जलसे से खिताब कर रहे हैं। उनका कहना है कि वजीर आजम नवाज शरीफ सादिक और अमीन नहीं है, और लीडर होने के लिए सादिक और अमीन होना जरूरी है। और नाज़रीन, अभी रुक करेंगे अफगान सरहद से खबर की जानिब, जहां एक बार फिर पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाइयां शुरू हो रही हैं। चमन में अफगान फोर्सेस ने बिला इश्तियाल फायरिंग की और गोले बरसाए। इलाके में इमरजेंसी नाफिज और चमन बॉर्डर और कोयटा चमन शारा बंद कर दी गई है। वजीर आला बलूचिस्तान कहते हैं अफगान फोर्सेस की फायरिंग से 12 अफराद शहीद और 42 जख्मी हो गए। अफगान सरहद का पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल न रुक सका। एक बार फिर अफगान बॉर्डर से पुलिस ने गोलियां बरसा दी। चमन के इलाके किली लुकमान में सुबह 4 बजे अफगान बॉर्डर पुलिस ने बिला इश्तियाल गोलियां बरसाई और गोलाबारी की, जो कई घंटे तक जारी रही। फायरिंग से खवातीन और बच्चों समेत मुताद्दिद निहत्ते शहरी जख्मी और कई शहीद हो गए। शदीद जख्मियों को कोयटा मुंतकिल कर दिया गया। 42 के करीब जख्मी हैं, जिनमें से जो है कुछ चमन DHQ में है, 5 चमन में है, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर चमन में है, और कुछ को यहाँ पर लेके आए हैं 10-12 को, और बाकियों को जो है फर्स्ट एड दे के, वो क्रिटिकल नहीं थे, उनको फारिग कर। जख्मियों को सिविल अस्पताल चमन मुंतकिल किया गया। इलाके में इमरजेंसी भी नाफिज कर दी गई। अफगान फोर्सेस की सरहदी जारहियत के बाद मरदमशुमारी का अमल भी रोक दिया गया। इलाके में इमरजेंसी नाफिज करके तालीमी इदारे गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए बंद कर दिए गए। बिला इश्तियाल फायरिंग से इलाके में खौफ व हिरास की फिजा
और कारोबारी मराकज बंद हैं। पाक फौज की जानिब से चमन बॉर्डर और कोयटा चमन शाहराह बंद कर दी गई है। पाक अफगान डीजी मिलिट्री ऑपरेशंस के दरमियान हॉटलाइन पर राब्ते के बाद चमन सरहद पर फायरिंग रुक गई। पाकिस्तान ने अफगान नाज़िमुल उमूर को दफ्तर खारजा तलब करके एहतजाज भी किया। वजीर आज़म ने भी फायरिंग की शदीद मजम्मत की है। चमन सरहद पर फायरिंग के कई घंटे बाद दोनों ममालिक की अफवाज के डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशंस के दरमियान राब्ते में पाक फौज ने अफगान इकदाम की शदीद मजम्मत करते हुए कशीदगी में कमी लाने पर जोर दिया। पाक फौज के डीजी ने मौके पर इख्तियार किया कि सरहदी देहात दोनों जानिब तकसीम है, लेकिन मरदमशुमारी अमला पाकिस्तानी हदूद में काम कर रहा था, जिसे अफगान डीजी ने तस्लीम करते हुए मामले पर जरूरी अहकामात जारी करने की यकीन दहानी कराई। DGMOs राब्ते के बाद सरहद के मकामी फौजी कमांडर्स के दरमियान फ्लैग मीटिंग भी हुई। इस दौरान सरहदी हदूद में फायरिंग का सिलसिला रुक गया। सरहदी कशीदगी पर सफारती सतह पर भी एहतजाज किया गया। तर्जुमान दफ्तर खारजा नफीस जिक्रिया ने बताया कि फायरिंग वहां हुई जहां सरहदों का वाज़ेह तयन मौजूद है। अफगान हुकूमत को फायरिंग जैसे वाकयात रोकना होंगे। In case Afghanistan does not take measures to stop its provocations, Pakistan reserves the right to fully respond with a view to protect its sovereignty and citizens. वजीर आज़म नवाज शरीफ ने भी अफगान जहरियत की सख्त अल्फाज में मुजम्मत करते हुए मुतासरा खानदानों से इज़हार हमदर्दी किया। उन्होंने कहा कि फायरिंग के वाकयात अमन की कोशिशों के लिए नुकसानदेह हैं। ऐसे वाकयात की रोकथाम अफगान हुकूमत की जिम्मेदारी है। मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल बताते हैं आपको, जहां नौजवानों ने एक बार फिर से भारतीय फौज पर पथराव किया है। उधर निहत्ते कश्मीरियों को सबक सिखाने के लिए भारतीय शहर कानपुर से हजारों इंतहा पसंद वादी जाने की तैयारी कर रहे हैं। मकबूजा कश्मीर में हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने जुमे को एहतजाज की कॉल दी थी, जिसे नाकाम बनाने के लिए भारतीय फौज की कोशिशें फिर नाकामी से दो चार हुई। ताहम नौजवानों से काबिज फौज की झड़प भी हुई। मीर वाइज उमर फारूक ने नमाज जुमा के बाद अवाम से खिताब किया। डरने की इजाजत नहीं है, सिटिंग की इजाजत नहीं है, पीसफुल डेमोन्स्ट्रेशन की इजाजत नहीं है। पूरे कश्मीर को, पूरे वादी को वर्चुअली जो है वो एक पुलिस स्टेट में तब्दील कर दिया गया है। उधर भारतीय इंतहा पसंदों ने अपनी फौज की तरह कश्मीरियों पर मजालिम का फैसला कर दिया है और कानपुर में हजारों इंतहा पसंद मर्द खवातीन को पथराव की तरबियत दी जा रही है। हिंदू रहनुमाओं का कहना है कि गाड़ियां और पत्थर तैयार हैं। जल्द ही काफिले मकबूजा कश्मीर जा रहे हैं। कश्मीरियों को ऐसा सबक सिखाया जाएगा कि वो मुजाहरे करना ही छोड़ देंगे। दफ्तर खारजा के तर्जुमान का कहना है कि भारतीय फौज ने निहत्ती तालबात को भी निशाना बनाना शुरू कर दिया है और मजीद 2 तालबात जाँ बहक और कई जख्मी हो चुकी हैं। भारत में बढ़ती हुई हिंदू शिद्दत पसंदी दुनिया के लिए लम्हा फिक्रिया है। Constantly raised concern over the grave human rights violation situation in Indian occupied Kashmir, with countries bilaterally as also on various multilateral forums, and we call for implementation of UN Security Council resolutions on the Kashmir. न्यूज़ शो में भी ब्रेक लेंगे और इस ब्रेक के बाद आपको बताएंगे वजीर आजम ने किसको खरी खरी सुनाई, किसको खबरदार किया। और कमांडो ने सुप्रीम कोर्ट में पेशी के लिए क्या शराइत रखी। वेलकम बैक। मजीद खबरें शामिल करते हैं। साबिक सदर परवेज मुशर्रफ ने संगीन गद्दारी केस में हाजिरी के लिए शराइत पेश कर दी हैं, लेकिन जस्टिस याहिया आफरीदी कहते हैं कि फैसला जारी करेंगे तो सब पर लागू होगा। आज कहाँ है वो लोग जो कहते थे मैं नहीं आऊंगा, मैं डर जाऊंगा? मैं डरता नहीं हूँ। खुसूसी अदालत के सरबराह जस्टिस याहिया आफरीदी पर मुश्तमिल 3 रुकनी बेंच ने परवेज मुशर्रफ गद्दारी केस की समाअत की। साबिक सदर परवेज मुशर्रफ के वकील ने अदालत में दरखास्त जमा कराई कि मुकदमे का सामना करना चाहते हैं, ताहम वतन वापसी पर सिक्योरिटी खतरात हैं।
परवेज मुशर्रफ ने अदालत में पेशी वजारत दिफा से सिक्योरिटी गिरफ्तार न करने और पेशी के बाद वापस जाने की यकीन दहानी से मशरूत की है। जस्टिस याया आफरीदी ने मुशर्रफ की जायदाद से मुतालिक वजारत दाखिला की रिपोर्ट की दोबारा तस्दीक की हिदायत की है। वकील इस्तिगासा अकरम शेख ने मौका इख्तियार किया कि एक ताकतवर शख्स के खिलाफ प्रोसिक्यूशन मुकम्मल हो चुकी है, लेकिन परवेज मुशर्रफ पर कोई असर नहीं। तिब्बी मुआयने की इजाजत लेकर जाने वाला वापस नहीं आया। जस्टिस याया आफरीदी ने कहा कि अदालत जो फैसला जारी करेगी सब पर लागू होगा। वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ ने नीलम जहलम हाइड्रो पावर प्लांट के तामीराती काम का मुआयने के बाद तकरीब के दौरान मुखालफीन को आड़े हाथों लिया। उनका कहना था कि रोज झूठ बोलना और गालियां निकालना मुखालफीन का शेवा है, लेकिन उन्होंने जवाब देने के बजाय अपना काम जारी रखा है। इस कौम को इस अजाब में मुब्तला किया किसने? आप अच्छी तरह जानते हैं उनको, उनकी शक्लें भी पहचानते हैं। आप आजकल रोज़ टेलीविज़न पे आते हैं और भरपूर किस्म की गालियां निकालते हैं और कहते हैं जनाब हम एहतजाज करेंगे जो लोड शेडिंग हो रही है, एहतजाज वो करेंगे जो इसके मूजब हैं। हमने काम किया है, हमने तुम्हारी गंदी बातों का, गंदी ज़ुबान का जवाब नहीं दिया, हमने अपनी ज़ुबान को गंदा नहीं किया। वो पाकिस्तान की दौलत कहाँ गई जिसको इसके ऊपर सर्फ होना चाहिए था? वो जेबों में गई, जेबों में, लोगों की जेबों में गई, इसलिए पाकिस्तान का कुछ नहीं बना। धरने दिए जाते हैं इस वजह से कि इलेक्शनों में धांधली हुई है, फैसला है आपको मुंह की खानी पड़ी, उनका कोई धांधली नहीं हुई। और नाज़रीन, वफाकी हुकूमत को आड़े हाथों लेने वाले खुर्शीद शाह गवर्नर सिंध पर भी बरस पड़े। कहा कि गवर्नर सिंध शाह से ज्यादा शाह के वफादार ना बने। गवर्नर सिंध सियासी कारकुन हैं, इस्तीफा दें और वजीर बन जाएं। गवर्नर न्यूट्रल होता है, उसने कॉन्स्टिट्यूशनल भी वायलेशन की है। तीसरा, वो पॉलिटिकल वर्कर है, इसलिए उसको चाहिए कि वो इस्तीफा दे के अपने मिनिस्ट्री की पोजीशन पे चले जाए। शाह से ज्यादा शाह के वफादार होने की कोशिश न करे। अगर उसको पंजाब की मेट्रो, पंजाब की जो ऑरेंज ट्रेन है वो अच्छी नजर आती है तो पंजाब के जिना अस्पताल का भी हशर देख ले, पंजाब के अस्पतालों का भी हशर देख ले, पंजाब के गांव का भी हशर देख ले, पंजाब के स्कूलों का भी हशर देख ले, पंजाब में पीने के पानी का भी हशर देख ले। अगर उसको इतना ही शौक है तो जाके वजीर बन जाए, गवर्नर की जान छोड़े, और वो गवर्नर हमें न्यूट्रल चाहिए। मेयर कराची वसीम अख्तर ने सिंध हुकूमत को खरी खरी सुना दी। कहा सिंध हुकूमत को आवाम से कोई गर्ज नहीं। उन्होंने कहा कि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में करप्शन पर अदालत फैसला दे चुकी है। मेयर कराची वसीम अख्तर ने सिंध हुकूमत को आड़े हाथों लिया और कहा कि सूबाई हुकूमत को आवाम को दरपेश मुश्किलात से कोई गर्ज नहीं है। कचरे के बाइस बीमारियां फैल रही हैं। KMC के अस्पतालों को बेहतर करना चाहते हैं, लेकिन इख्तियारात दिए जाते हैं, ना ही फंड मिल रहे हैं। हुकूमत सिंध पैसे इस मद में दे रही है तो हंसी आती है हमें, और अवाम को भी बखूबी अंदाजा है बैड गवर्नेंस का इस गवर्नमेंट का। वसीम अख्तर ने कहा कि सिंध हुकूमत का एक ही काम है, बस पैसे बनाओ। बेनजीर पार्क से तजावुजात खत्म की तो FIR काट दी गई। मेयर कराची ने पार्क को बचाने के लिए आसफा भुट्टो से साथ देने की अपील भी कर दी। आसफा बेटी से रिक्वेस्ट करूंगा कि इस बेनजीर शहीद भुट्टो पार्क के जो ये इंसिडेंट्स है इसमें प्रोब करें, इसमें जो लोग इन्वॉल्व हैं गवर्नमेंट ऑफ सिंध के, इन पे एक्शन लिया जाए। मैं पार्क बेनजीर साहिबा का पार्क बचाना चाह रहा हूँ। उन्होंने कहा कि KMC अस्पतालों में लोड शेडिंग न करने की हिदायत की है। बुलेटिन में भी लेंगे एक ब्रेक, जिसके बाद आपको दिखाएंगे थाने में वडेरे की बदमाशी पर अदालत उज़्मा का नोटिस। और पुलिस वाले ने निकम्मे बेटे को पास करवाने के लिए क्या किया।